नमस्कार सभी को। एक बार फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन रिवीजन के सेकंड चैप्टर की। अगर आपने हमारा चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और उसका रिवीजन पार्ट देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बेसिकली ये चैप्टर हमारा जो है बोर्ड में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रियल नंबर्स 6 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें जो क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड किए गए हैं 11 क्वेश्चंस, वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, HCF, LCM, प्रूविंग द गिवन नंबर इज इरेशनल, √7, 5 + 3 √2, समथिंग लाइक दिस। तो चलिए, जैसे एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा कई बार मिल जाता है। लास्ट ईयर दिल्ली बोर्ड के पेपर में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। शो दैट 2 to the power n एंड्स विद 0। ये हमें दिखाना है कि ये एंड्स विद 0 है। अब हमें अगर ये बताना है कि ये एंड्स विद 0 है, तो अगर ये एंड, कोई भी नंबर एंड विद 0 कब होगा? जब उसके 2 मल्टीपल होते हैं, एक तो 2 और एक 5। जैसे अगर मैं इस नंबर को लिखता हूं 2, तो ये 2 × 1 है, तो इसका कोई एक फैक्टर 10 बन ही नहीं रहा है, राइट? इसके पास 2 फैक्टर्स होना कंपलसरी है। कौन से 2 फैक्टर्स होना चाहिए? एक तो 2 और एक 5। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 1। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है 6 to the power n एंड्स विद 0। तो देखिए 6 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 × 3। 2 × 3 क्या होता है? 6। इसके पास भी अपना कोई फैक्टर नहीं है जिससे ये 10 बना पाए, तो 5 मिसिंग है। तो इस केस में क्या होगा? दिस नंबर विल नेवर एंड्स विद 0। अब आंसर कैसा लिखा जाए सर इसका, अगर 2 मार्क्स में आता है? तो आंसर ऐसे लिखेंगे हम, एज द गिवन नंबर डज नॉट हैव द फैक्टर्स एज 2 and 5, so any one factor is out of that missing, hence the given number will never ends with 0। ठीक है, तो चलिए पैरेलली हम टॉपिक के साथ और कुछ चीजें डिस्कस करते जाएंगे विद द क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहीं लेके आऊंगा। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे पास है वो गिवन है, इफ 2 इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a is x³ y² एंड b is xy³। ये हमारे पास 2 नंबर गिवन है, राइट? एंड x and y आर प्राइम नंबर्स। HCF निकालना है हमें। देखो HCF और LCM, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, तो एक नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ बहुत आसान होते हैं इसके। तो एक नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? जब भी हम बात करते हैं HCF, देखिए मैं दोनों पार्ट समझाता हूं। HCF जो है, HCF में हम लेते हैं मिनिमम पावर जो दोनों में होगी। तो A और B में जो मिनिमम पावर है X और Y की, वो हम लेंगे। यहां हम देखते हैं X की मिनिमम पावर कितनी है? 3। यहां कितनी है? 1। तो मिनिमम कितनी हुई? 3 और 1 में कितनी पावर हुई? मिनिमम 1। तो X पावर 1, राइट? अगर हम यहां देखें तो Y पावर 2, Y पावर 3, तो मिनिमम पावर इज Y पावर 2। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पे हमारी जो मिनिमम पावर है वो XY² हो गई। मतलब कॉमन फैक्टर क्या हुआ? XY²। यहां हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करता है? या फिर आपको ये भी होता है, कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं GCD, जो हम 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहां पे ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? XY², ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है। जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और आंसर लिखिए इसका जल्दी से। तो आंसर क्या होगा? P मेरे पास दे रखा है AB² एंड Q दे रखा है A³B। देखिए मुझसे पूछा गया है LCM। LCM जो होता है उसमें क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर, ठीक है? और एक और चीज लेते हैं, इसके अंदर वो टर्म लेंगे जो दोनों में कॉमन होती है। एक एग्जांपल ऐसा भी लूंगा, मतलब सारे वेरिएबल कवर होने चाहिए। वैसे हम कौन सा लेते हैं एग्जांपल जिसमें वेरिएबल जो है कॉमनली आने चाहिए? जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, यहां मिनिमम पावर 1, ये पावर्स हमने लिख दी। यहां हम लेते हैं मैक्सिमम पावर, यहां a की पावर 1 है, यहां a की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर इज a पावर 3।
यहां b पावर 2 है, यहां b पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर इज 2। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, यहां पे हमारे पास ऑप्शन हो गया a क्यूब b स्क्वायर, ऑप्शन सी। अच्छा एक और चीज है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ में एक डिफरेंस होता है, क्या होता है, जो एलसीएम होता है वो हमारी दोनों टर्म से डिविजिबल होता है, जो मेरा P है और Q है इन दोनों से ये डिविजिबल होगा। लेकिन एचसीएफ के केस में उल्टा होता है, एचसीएफ जो होता है उन दोनों को डिवाइड करता है, एचसीएफ दोनों को डिवाइड करता है। अच्छा कहीं ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी जहां हमें ये गिवन होगा कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो अगर ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो हम करते हैं एचसीएफ, और मिनिमम, लीस्ट, ठीक है, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो हम यूज करते हैं एलसीएम। ठीक है, तो चलिए एक पार्ट में ऐसा लेता हूं जहां आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जैसे मेरे पास किसी ने दे दिया कि a की वैल्यू है दैट इज m n स्क्वायर एंड p, एंड b की वैल्यू है m स्क्वायर n क्यूब। अब देखिए यहां पे जो अपने पास में है इसमें p है, उसमें p नहीं है। अब इस केस में एलसीएम अगर मुझसे कोई पूछता है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा, मुझे सारे वेरिएबल कवर करने हैं। पहले तो मेरे पास m भी आएगा, n भी आएगा और p भी आएगा। अब पावर आएगी मैक्सिमम। अब बोलोगे सर यहां तो p है ही नहीं, यहां p है वहां p है ही नहीं, तो उधर p है, p नहीं है मतलब हम p पावर 0 अज्यूम कर सकते हैं यहां पे, और p पावर 0 क्या होता है 1, राइट, तो p पावर 0 अज्यूम कर सकते हैं उस केस में। तो यहां m की पावर 1 है, यहां m पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हो गई 2, n पावर 2, n पावर 3, n पावर 3, p पावर 1, p पावर 0, p पावर 1। तो एलसीएम के केस में ऐसा होगा। लेकिन एचसीएफ के केस में हम दोनों में ये चेक करेंगे कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन है, उसकी मिनिमम पावर लेंगे। दोनों में जो कॉमन है, अगर उसमें p नहीं है तो p नहीं आएगा, कॉमन वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो जैसे m और n दोनों में ही है, अब यहां पे m पावर 1, m पावर 2, मिनिमम हो गया m पावर 1, n पावर 2, n पावर 3, तो हो गया मिनिमम n पावर 2। तो ये एक और एग्जांपल है जो इसमें क्वेश्चंस में नहीं है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देखो अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं इसकी, ठीक है, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो फिर क्या करेंगे, तो उसका तरीका भी हम बताएंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो पहले ये देखिए ऐसा नंबर बताना है हमें इनमें से जो सारे नंबर से डिविजिबल हो, फ्रॉम 1 to 10 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम देखें पहला नंबर ओनली 10 से डिविजिबल है, तो मतलब ये ऑप्शन तो मेरा हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन सी देखें तो इसमें 10 से डिविजिबल ही नहीं है ये। ऑप्शन बी देखें तो ये सिर्फ 10 2 5 4 ऐसे नंबर से, अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं तो क्या डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी। कितना आसान है ना। अब मुझे कोई बोलता है नहीं सर आप तो हमें वो प्रोसेस बताइए, तो देखिए वर्ड आ गया लीस्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था जब भी लीस्ट या मिनिमम आ जाता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे सर, सबका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब शुरुआत कर दो, पहले 2 से डिवाइड करो, 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। अब फिर से 2 से करो, फिर से हमने 2 से किया, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब ऐसे ऐसे करते हैं आप इसको जब डिवाइड करोगे तो जो मेरे यहां फैक्टर्स आएंगे सारे, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आता है, वही हमारा नंबर आएगा कौन सा, 2520, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि लार्जेस्ट नंबर which will divide these numbers and leaving the remainder as 7 11 and 15। अब देखिए मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है, मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पे अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास दे रखा है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी बात होती है ग्रेटेस्ट नंबर की तो मैंने आपको बोला था यहां हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए
यहां जब बात होती है एचसीएफ की, ग्रेटेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर, तो एचसीएफ जब निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ जो नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ क्या करता है, सारे नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन जब वो नंबर डिवाइड कर रहा है ना, तो 398 के केस में रिमाइंडर लीव कर रहा है 7, तो 398 में से 7 माइनस कर दूं तो क्या हुआ, 391। इट मींस वो नंबर 391 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा नंबर है 436, जब वो नंबर है अननोन, मुझे अभी पता नहीं है कौन सा नंबर है, जब वो नंबर 436 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर लीव करता है 11, तो उसको माइनस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो नंबर यहां मुझे मिलेगा वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, राइट। नेक्स्ट नंबर है 542, ये रिमाइंडर लीव करता है 15, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5 and 12 minus 5 that is 7 and 3 minus 1 that is 2, तो 527। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। एक तो तरीका है, इनको फैक्टराइज कर लो, किसको, 391 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है, और 436, 435 और 527। जब आप इनके फैक्टर्स निकालोगे तो जो कॉमन फैक्टर होगा वही मेरा ऐसा नंबर होगा जो इनको डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमें ऐसे करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज करके आंसर निकालिए अगर सब्जेक्टिव में है तब, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो हमें क्या करना है, हमें यहां नंबर से चेक करना है कि कौन से नंबर से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर, जब मैं 398 को डिवाइड करता हूं 17 से, क्या ये रिमाइंडर 7 लीव करता है, तो पहले हमें ये चेक करना है। तो ये एक ऑप्शन दूसरा हो गया हमारे पास। तो चलिए एक हिट एंड ट्रायल वाला यही मेथड देखते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में आसानी हो, इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो जैसे हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें हम 398 को डिवाइड करते हैं किससे, 17 से, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, रिमाइंडर इज 5 8, 17 3 जा 51। तो देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 7, मतलब चांसेस है कि यही नंबर हो सकता है। लेकिन इस नंबर ने 398 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 लीव किया, लेकिन 436 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 11। तो चलो 436 को भी डिवाइड कर लेते हैं। तो 436 को अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय 17, 17 2 जा 34, रिमाइंडर 9 6, 17 5 जा 85, रिमाइंडर कितना आ गया, 11। अरे सर ये तो बहुत अच्छी ट्रिक बता दी आपने। हाँ, तो ऐसी ट्रिक्स के लिए ही तो ये चैनल बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है दैट इज 542। इसको अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 3 जा 51, 32, 17 1 जा 17, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 15। तो आंसर मिला ना, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, 17, राइट। तो कितना आसान है। लेकिन अगर यही सब्जेक्टिव आता है तो क्या करना है, पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो नंबर हमें मिलेंगे 1 2 3, इन तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है और फिर जो इनमें कॉमन फैक्टर होंगे वही मेरा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 3 फार्मर्स हैव 490 kg बैग। एक तो 3 फार्मर्स है, पहले फार्मर के पास एक बैग है 490 kg का, सेकेंड फार्मर के पास बैग है 588 kg का, और थर्ड फार्मर के पास बैग है दैट इज 882 kg का, राइट। अब फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैग दैट द व्हीट कैन बी पैक्ड इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स। देखो मैं एक ऐसी साइज बनाना चाहता हूं, जब मैं पर्टिकुलर साइज फिक्स कर दूं, सारे बैग्स, मतलब चाहे फार्मर 1 आ रहा है मेरे पास, फार्मर 2 आ रहा है, फार्मर 3 आ रहा है, जब भी वो अपने व्हीट को पैक करेंगे बैग में, लास्ट में कुछ बचना नहीं चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स बनने चाहिए। हो सकता है पहले वाले पर्सन के पास ज्यादा क्वांटिटी है, सेकंड वाले के पास, थर्ड वाले के पास ज्यादा क्वांटिटी है, तो उसके पास नंबर ऑफ बैग्स ज्यादा बनेंगे, फर्स्ट के पास कम बनेंगे, सेकंड के पास थोड़े से मीडियम में बनेंगे। लेकिन किसी के पास भी कोई क्वांटिटी बचनी नहीं चाहिए, सारे बैग में पैक होना चाहिए। तो यहां हमने वर्ड देखा फिर से मैक्सिमम कैपेसिटी। जब बात होती है मैक्सिमम कैपेसिटी, फिर से एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो
अब हम चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं, फिर से यहीं से ऑप्शन उठा लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन उठा के देखते हैं। देखिए मैं आपको 3 ऑप्शन बता रहा हूं जो इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए चेक करें। मैंने आपको बोला था एचसीएफ क्या करता है, तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो पहली चीज 200 इसको डिवाइड कर सकता है, 200 इसको कभी डिवाइड नहीं कर सकता। क्या 490 200 से डिवाइड हो सकता है? नेवर बी पॉसिबल, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। सेकंड हमने देखा हर एक नंबर डिवाइड होना चाहिए, इसलिए मैं किसी एक नंबर पे ट्रायल ले रहा हूं। सेकंड हमने देखा 290, तो देखो 490 डिवाइड बाय 290, 0 से 0 चला गया तो आगे कैंसिलेशन, फिर कैंसिल हो गया। फिर सर यहां भी चक्कर पड़ गया, तो थर्ड देखते हैं ऑप्शन। फिर 490 डिवाइडेड बाय 350, फिर से 49/35, तो कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। इट मींस ये तीनों ऑप्शन क्या है मेरे, इनकरेक्ट। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए इसको ट्राई करते हैं। 98 से कैंसिल आउट जब आप करेंगे तो ये 98 5 जा होता है, 98 बन जा और ये 98 5 जा, राइट। यहां हमने देखा 98 6 जा होता है ये। जब आप यहां देखेंगे 98, ये आई गेस 9 टाइम्स होता है। तो क्या हुआ, कंप्लीटली डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन कौन सा है, ए, राइट। अगर आपको यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में करना है तो फिर से वही तरीका, पहले आप क्या करो 490, राइट, क्या करेंगे 490 588 और तीसरा नंबर हमारे पास में है दैट इज 882। इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होगा वही मेरा क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन। एक फैक्टर होता है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, उनके कॉमन फैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। 2 नंबर से मेरे पास 16 एंड y। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, आप सभी ने पढ़ी होगी ये प्रॉपर्टी, राइट। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो यहां हमें क्या करना है, एचसीएफ मेरे पास कितना दे रखा है 8, एलसीएम मेरे पास, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, ये 48, और यहां पे हमारे पास है नंबर्स। नंबर्स मैंने आपको बताया ये दोनों नंबर्स है, ये नंबर 1 ये नंबर 2। तो 16 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 48 डिवाइड बाय 16, 3 टाइम्स, सो 24। सो y वैल्यू इज 24। ऑप्शन देखिए कौन सा है, यस ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। मैं फिर से अब इस क्वेश्चन को बोलूंगा आप सब्जेक्टिव से ही ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन तो मिलेंगे नहीं सर, तो कैसे करेंगे? फिर से समझ लीजिए, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन सबको डिवाइड करेगा, इसको इसको और इसको, इन तीनों नंबर को क्या करेगा डिवाइड। तो पहले तो हम क्या करेंगे 1251 माइनस फर्स्ट वाले का रिमाइंडर 1 है तो ये हो गया 1250। सेकेंड वाला जो नंबर है दैट इज 9377, इसका रिमाइंडर क्या है 2, तो ये हो गया 9375। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास 15628, इसका रिमाइंडर क्या है 3, तो यहां पे हमारे पास हो गया 15625। देखिए अब जो ये नंबर्स मेरे पास आ गए इनको हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, राइट। और फिर जो उनमें कॉमन फैक्टर होगा वही मेरा क्या होगा एचसीएफ, राइट, वही मेरा क्या होगा एचसीएफ। तो चलिए थोड़ा सा पार्ट मैं कर देता हूं, बाकी आप घर पे इसको ट्राई करिए, कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसे जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन मैं वो वीडियो भी आपको अपलोड करके दे सकता हूं जल्द से जल्द। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं 625। अब हमें पता है 625 25 स्क्वायर होता है, मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, 125 5 25 5 5 1। अब यहां हम डिवाइड करते हैं, यहां हो गया 9 + 3 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इन सारी डिजिट का सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, सॉरी 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब फिर से हमने इसको डिवाइड किया तो फिर से 6 + 7 सॉरी 4 + 7 11 नहीं 5 से डिवाइड होगा फिर से। अब 5 और 5 6 जा 30, 5 2 जा 12, 5 5 जा 25।
तो हमने फिर से यहाँ देखा कि ये अब 5 से ही जा रहा है आगे, तो 125, 5, 25। आई गेस आपको सबको डिवीजन आता होगा, तो इसलिए मैं डिवीजन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, राइट। तो जैसे ही हमने इसको आगे डिवाइड किया, फिर से वही फैक्टर्स हमारे सेम काम आ जाएंगे, 6 2 5, देन बाय 5, देन 125, देन बाय 5, 25, देन बाय 5, देन 5, देन 5, देन 1। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर है सब में, चेक करते हैं। तो चलिए पहला कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, पहला हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है दैट इज 5। एक 5 तीनों में कॉमन आना चाहिए, एक एक 5 तीनों में है। दूसरा 5, ये दो दो 5 हो गए सब में। ये तीसरा 5, ये तीसरा 5 हो गया सर। ये फोर्थ 5, ये फोर्थ 5 हो गया। तो 4 बार 5 कॉमन है सब में। तो आंसर क्या होगा, HCF इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 25 इंटू 25, 625। तो 625 एक ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर को डिवाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड स्टेप मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। कौन सा वर्ड है, मिनिमम। मैंने क्या बोला था, जब भी लीस्ट और मिनिमम आता है तो एलसीएम। कितना आसान तरीका बता दिया सर हमने, आपने हमको। तो एलसीएम किस किस का निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। इन तीनों का हमें निकालना है एलसीएम, राइट। तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लें, या फिर दो तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइज या एक वो एलसीएम वाला तरीका हम जानते ही हैं, ये वाला। हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यही तरीका। हाँ सर, पहले 2 से डिवाइड करिए, 20, 21, 45। फिर 2 से डिवाइड करिए, 10, 21, 45। फिर 2 से डिवाइड करिए, 5, 21, 45। फिर 3 से डिवाइड करेंगे अब हम, ये 5 रहने दीजिए, 5, देन 7, देन 15, देन 5, 1, 7, यस। फिर से कितना आ गया, 3, ठीक है। 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, वैसे पहले में 3 से करना चाहिए था, नो इश्यूज। 1, देन 7 एंड देन 1। तो हमने ये देखा लास्ट वाले जो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 1 7 1, राइट। तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 1 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए मल्टीप्लीकेशन में वो कौन सा है, 2 इंटू, एक बार 2, दूसरी बार 2, फिर एक और 2, फिर 3 5 3, देन 3 5 3 एंड देन 7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे सर, तो जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ये इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, 1 2 और ये 3 कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, पहले हम फर्स्ट नंबर इस 40 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे जो एलसीएम होगा, फिर सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर थर्ड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 312, 260 एंड 156। 312, 260 and 156. These are the number of students in the class 10th, 11th and 12th. ये मेरे पास 10th में बच्चे हैं, ये 11th में बच्चे हैं और ये 12th में बच्चे हैं। अब यहां क्या दे रखा है, buses are to be hired to take students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in the bus if each bus has equal number of students. आपको याद है, कुछ भूल गए आप, फिर से मैक्सिमम नंबर आ गया। मैक्सिमम मतलब HCF। तो फिर से वही, पहले आप फैक्टराइज करोगे 312 को, फिर हम फैक्टराइज करेंगे 260 को, और फिर हम फैक्टराइज करेंगे 156 को। देखो यहां एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। पहले तो ये बोल रहा है कि कितने बच्चे हम ज्यादा से ज्यादा बिठाएं बस में, मतलब बस की कितनी छोटी से छोटी क्वांटिटी ले ले, ज्यादा छोटी भी नहीं लेनी है।
कॉमन क्वांटिटी लेनी है जो सब में बराबर बच्चे आ जाए और लास्ट में कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, जैसे वीट वाला क्वेश्चन था हमारा, राइट, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 156, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 78, देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 39, फिर 3 से करेंगे 13, देन 13 से करेंगे 1, फिर से देख लेते हैं 156, 6 हाफ 6, देन 2 से डिवाइड किया 78, 156, राइट, देन डिवाइड बाय 2 किया 39, देन 3 से 13, राइट। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं 130, देन 2 से डिवाइड फिर से करते हैं 65, देन 5 से डिवाइड करते हैं 13, देन फिर 13 से डिवाइड करते हैं 1। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया फिर से 156 का हाफ 78, देन फिर से 2 से किया 39, देन हमने फिर से इसको डिवाइड किया बाय 3, 13 एंड 13 से डिवाइड किया दैट इज 1। तो अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं फिर से, एक 2 सब में आ रहा है, दूसरा 2 भी सब में आ रहा है, 2 2 हो गए, फिर तीसरा 2 किसी में नहीं है, अब क्या आ रहा है नेक्स्ट 13, ओनली 13 है, राइट। तो कितने हो गए 2 इंटू 13 दैट इज 26 2 जा 52। तो हर एक बस में हम 52 बच्चे बिठाएंगे तब एग्जैक्ट नंबर ऑफ बसेस होंगी और बच्चे लास्ट में नहीं बचेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और हो सकता है, ऑल्सो टेल हाउ मेनी बसेस आर रिक्वायर्ड इन टोटल, कि कितनी बसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, 312 ये तो हमें बसें चाहिए 10th क्लास के लिए, तो जितने हमने बच्चे, कितने बच्चे बिठाए बस में 52, तो यहां बच्चों की कितनी बसों की रिक्वायरमेंट होगी, 6 बसेस यहां चाहिए मुझे 10th क्लास के लिए, ठीक है। 11th क्लास के लिए कितनी बसेस चाहिए मुझे, मैं डिवाइड करूंगा 260 डिवाइड बाय 52, तो यहां 5 बसें चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 156 डिवाइड बाय 52, तो ये मेरे पास 12th क्लास के लिए बच्चे हैं, उनके लिए बसों की रिक्वायरमेंट है दैट इज 3। तो टोटल बसेस मुझे कितनी चाहिए, 6 + 5 11 + 3 14, तो 14 बसों की रिक्वायरमेंट है हमारे पास टोटल, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन √7 हो सकता है, √5 हो सकता है, √2 हो सकता है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में लास्ट ईयर भी पूछा गया और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये होता है, एक इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले ये मुझे दे रखा है कि ये इरेशनल है, तो हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट लेंगे कि लेट √7 बी अ रैशनल नंबर। अब कोई रैशनल नंबर होता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो इसको हमने लिख दिया p/q की फॉर्म में, √7/1 लिख दो, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या है ये, को प्राइम इंटीजर। अब देखो को प्राइम इंटीजर, को प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं होता, जैसे 4 और 15, अभी दोनों प्राइम नंबर नहीं है लेकिन को प्राइम है क्योंकि दोनों ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √7q, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √7q = p। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं ताकि ये रूट हट जाए, 7² = p²। अब एक बात बताओ, जब मैं लिखता हूं q² = p²/7, इट मींस ये जो p² है ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तभी तो ये क्या है, q को मैंने इंटीजर रिज्यूम किया है, तो यहां पे इंटीजर वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। कौन, p²। जब p² कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो p भी कंप्लीट डिवाइड होगा। इट मींस एज 7 डिवाइड्स, 7 जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड्स p², सो इट डिवाइड्स p एज वेल, ये p को भी डिवाइड करता है। अब एक बात बताओ, जब ये p को 7 डिवाइड करेगा तो कोई नंबर लीव करेगा। मान लो p की वैल्यू 14 है तो 14/7 कुछ नंबर आएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्या नंबर है, तो p को जब 7 डिवाइड करेगा तो मान लो ये एक वैल्यू रिटर्न करता है दैट इज k, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक इक्वेशन मिल गई मुझे 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर ले लो 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस p वाली जगह पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा,
तो मैंने यहाँ पे 7q² तो एज इट इज लिखा, इक्वेशन 1 तो, और इक्वेशन 1 में मैं 2 से वैल्यू पुट कर रहा हूं किसकी, p इक्वस टू 7k, क्या पुट कर रहा हूं इस वाले पार्ट से, p इक्वस टू 7k क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, राइट। तो p इक्वस टू 7k जब पुट करता हूं तो 7k का स्क्वायर हो गया, क्योंकि आप देखो यहां पे आपके पास दे रखा है, ये रहा इस एक्सप्रेशन में दे रखा है p², ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 7q² इक्वस टू 49k², दैट इज k², 7q² अपॉन 49, इट मीन्स k² इक्वस टू q² अपॉन 7। इट मीन्स मुझे एक रिजल्ट मिला यहां से कि q² इज डिविजिबल बाय 7, जैसा मैंने यहां लिखा। अब मैंने क्या बोला, 7 डिवाइड्स q², है ना, 7 किसको डिवाइड कर रहा है, q², देन इट विल डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा ये, q ऑल्सो। तो अब हमें एक चीज पता चली, हमने स्टार्टिंग में बोला क्या है, p और q किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, बिकॉज ये को प्राइम इंटीजर थे। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं कि p भी 7 से डिविजिबल है और q भी 7 से डिविजिबल है, इट मींस दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है। तो क्या हुआ यहां पे, यहां ये कंक्लूजन निकला कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, सो द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो यहां स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज बुक में भी दे रखी है, वैसे लिख सकते हैं, वैसे बना के भी लिख सकते हैं। तो हम यहां ये लिखेंगे, सो द गिवन नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर एज p and q are divisible by a common factor that is 7, so our assumption is wrong, hence the given statement is irrational number। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में एक बार ऐसा पूछा गया था जो कि 3 मार्क्स में मिल जाता है। अब यहां पे अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करें सर, तो हमें इतना बड़ा प्रूफ नहीं देना है, हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है कि ये रैशनल है। पहले तो हम लिखेंगे लेट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने क्या बोला, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 + 3√2 किसके बराबर होगा, p/q। फिर से वही कंडीशन लिख देना, p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से ट्रांसपोज करते हैं पहले एक एक वैल्यू, तो 3√2 इक्वल टू p/q -5। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, हमें सिर्फ √2 यहां लीव करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहां पे √2 है। अब ये 3 जब डिवाइड में जाएगा तो बाहर एक चला जाएगा और ये p/q हो गया -5 हो गया। अब आप बोलोगे सर आप इस 3 को q के पास ही भेज देते, नहीं, पहले हमने एलसीएम नहीं लिया इसलिए उसके साथ नहीं जाएगा, तो बाहर रहने दो, यहाँ एलसीएम लेने के बाद उसके साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां लाइन लिखेंगे कि एज वी नो √2 इज इरेशनल नंबर, सो दिस इज इरेशनल, राइट। और ये क्या है, रैशनल, क्योंकि p/q क्या है, रैशनल। रैशनल में आप कोई भी नंबर ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हो तो रैशनल ही रहता है। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, नहीं, तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, हेंस आवर assumption is wrong, statement is contradict, given number is irrational number, not a rational number। तो चलिए लास्ट में एक क्विक रिकॉल करते हैं एक चीज का। कई बार आपको क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि a एक नंबर है, ठीक है, आपको ऐसा दे रखा होगा कि a एक नंबर है दैट इज 12 और b एक नंबर है दैट इज 16। आपको ये बोला जाएगा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इस बार चांसेस है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए हमें। तो वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है हमें। क्या है क्वेश्चन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब हमें पहले वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। अब नंबर्स तो मुझे पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो मैं निकाल सकता हूं, ये रहा 12 इंटू 16। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो पहले मैं 12 के फैक्टर्स निकाल देता हूं। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब मैंने आपको एचसीएफ के लिए क्या बोला था, जो दोनों में कॉमन नंबर होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 एक और 2, बस। तो एचसीएफ, सॉरी मैं एचसीएफ लिख रहा हूं यहां पे, मैंने यहां पे एचसीएफ लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए
ये जो है HCF है, मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 है। HCF की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 2 इंटू 2, मतलब 4 इन दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रहा है। अब वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड LCM। LCM के केस मैंने आपको बताया था, या तो वो मेथड ले लो आप, कौन सा वाला, यही मेथड, कि सर 12 और 16, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 3, 4, 2 से डिवाइड किया, दैट गिव्स मी 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1। तो 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका LCM आ गया 48। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि SCF है मेरा 4 और ये है 48, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको आंसर बिल्कुल वेरीफाइड मिलेगा, जो प्रोडक्ट यहाँ होगा वही प्रोडक्ट यहाँ होगा। जैसे कि अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 4 8 जा 36, यस 4 8 जा 32 एंड कैरी 3, सो ये हो गया 192। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो 12 6 जा 72 और 12 1 जा 12 प्लस 7 दैट इज 19, तो 192 इक्वल्स टू 192। तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में आप अपने व्यूज़ दीजिए, और हाँ, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले वो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैथ नर्ड अब आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आप बनेंगे मैथ्स में एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।